हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल बासित है और उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी रिसेंटली इस अक्टूबर के महीने में जो है hyundai ने अभी पुरानी वाली इलांट्रा दोबारा से लॉन्च की है। अगेन मैं दिखा देता हूँ। ये जो है वो गाड़ी है इलांट्रा 2.0 लिमिटेड एडिशन, ये इन्होंने लॉन्च की है। अब इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, क्या प्राइस है, क्या नहीं है, ये गाड़ी आपको ख़रीदनी चाहिए नहीं ख़रीदनी चाहिए, इस गाड़ी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं और प्रीवियसली इस गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया था पाकिस्तानी मार्केट में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हम कर लेते हैं हाईलाइट से कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जो देख रहा हूँ, जो सबसे बड़ा चेंज जो मुझे दिख रहा है इंटीरियर का, एक इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि सीट कवर्स, अलबत्ता सीट कवर्स और आर्म रेस्ट, इसमें ये 3 कलर्स दे रहे हैं आपको, इम्पेरियल बर्गंडी, रीगल कैपेचिनो और नोबल बेज। अच्छा, नोबल बेज जो मेरे ख्याल से वही कलर जो प्रीवियसली भी आता रहा है। बाकी ये सीट कवर और आर्म रेस्ट का जो कवर है ये आप आफ्टर मार्केट भी चेंज करवा सकते हैं, या आपकी अगर आपके पास पुरानी इलांट्रा है आप करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ जो इस गाड़ी में जो आई हैं, एक तो ट्रंक मैट का जिक्र है, ये ट्रंक मैट है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक साइड मिरर है, एक शार्प पिन एंटीना है, ठीक है। और रियर पे बूट के ऊपर एक ब्लैक स्पॉइलर है और डोर सनवाइज़र है। अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी आपने चेंजेस देखी हैं जो सो कॉल्ड लिमिटेड एडिशन है, ये इनमें से कोई भी एक ऐसी चेंज नहीं है जो आप आफ्टर मार्केट जाके अचीव नहीं कर सकते। आप आफ्टर मार्केट जाए आपको हर चीज़ मिल जाएगी, सीट कवर के कलर भी चेंज हो जाएगा, स्पॉइलर भी मिल जाएगा आपको, शार्प एंटीना भी मिल जाएगा, जो साइड मिरर्स हैं उनका कलर भी ब्लैक हो जाएगा, आपको ट्रंक मैट भी मिल जाएगा, आपको सनवाइजर्स भी मिल जाएंगे। तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है कि मैं कहूँगा यार कि वाकई इसके अंदर ऐसा एक चेंज है जो अलबत्ता जो पहले जो गाड़ी थी उसके अंदर ऐसा ये नई चीज़ थी, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, अलबत्ता ये है कि पहले वेरिएंट्स होते थे GLS 1600 सीसी और 2000 सीसी वाला। अगेन ये जो वेरिएंट जो इस वक्त जो इन्होंने लिमिटेड एडिशन में किए, ये 2000 सीसी है और इसमें पीछे एक बैज होगा, बैज बोल लें, स्टिकर बोल लें, लिमिटेड एडिशन का, जो क्या शायद अपनी गाड़ी पे भी लगवा सकते हैं स्टिकर वाले के पास जाके। खैर, बात करते चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ, चलें, ये कुछ तस्वीरें हैं मैं देखना चाहूँगा इसी के साथ ही, बल्कि रुक जाएं, एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट है। अगेन कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है इस गाड़ी में ऐसा नया। अगेन वही सारी चीज़ें हैं, अलबत्ता ये हेक्सागोनल रेडिएटर ग्रिल, ठीक है, स्पोर्टी बम्पर, टेट्रा हेड LED हेडलैम्प्स, साइड में आ जाए, ठीक है, स्मार्ट डोर हैंडल, मतलब आपके पास जो है चाबी होगी, स्मार्ट एंट्री जिसे आप कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके जो साइड मिरर है उनके ऊपर इंडिकेटर आ गया है, 16 इंच के अलॉय रिम्स हैं, पावर सनरूफ है। रियर में आ जाएं तो आपके पास स्मार्ट ट्रंक आ जाती है, और ये इन्होंने लिखा हुआ है स्पोर्टी बम्पर, मेरे ख्याल से वही पुराना वाला बम्पर, ऐसा कुछ नहीं है। रियर कैमरा आ जाते हैं, LED रियर लैंप्स आ जाते हैं, और बस वो काला वाला स्पॉइलर आ जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ एक और चीज़। अब चलते हैं इंटीरियर में। तो इंटीरियर में अलबत्ता मैं देख रहा था कि कुछ चेंजेस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर शो नहीं हो रहा। अलबत्ता जो एंड्रॉयड पैनल है, ये वाला जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर मेरा माउस गोल गोल घूम रहा है, ये अलबत्ता इन्होंने चेंज किया। पहले पुराना दूसरा था, वो इतना अच्छा नहीं था, ये नया रिस्पॉन्सिव है पहले के मुकाबले, ठीक है। इंटीरियर वही है, हर चीज़ भाई गाड़ी वही है इन शॉर्ट। पर अलबत्ता अब मैं इसको कंपेयर करूँगा जो नई वाली इलांट्रा जो हमारे पास नई जनरेशन की आ रही है, जो कि हाइब्रिड वाली, और इसमें इंटीरियर में 2-3 चीज़ों का फ़र्क है। एक तो वो कि वो पूरा इंटीरियर ब्लैक है, उसके अंदर आपके पास सिर्फ ब्लैक नहीं है, उसके अंदर मेरे ख्याल से एक सो कॉल्ड ट्रिम भी कहते हैं उसे, बट उसके अंदर आपको थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप कलर भी मिल जाता है। और उसके अंदर अलबत्ता एक गाड़ी में एक चीज़ नहीं है, वो ये है कि पीछे जो है आर्म रेस्ट नहीं है, अगर इस गाड़ी में आती है। और ये गाड़ी की जो पीछे वाली सीटें हैं ये 60-40 का स्प्लिट है, तो अगर आप सीटों पीछे वाली सीटों को लेटा के अगर कोई बड़ा सामान रखना चाहते हैं
जो कि डिगी से वहाँ तक आ सके तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इस गाड़ी में एक 3-4 अच्छी चीज़ें भी हैं। रियर एसी वेंट्स हैं और इलेक्ट्रिक सीट्स जिसे हम कहते हैं। इनके है कि 10 वे पावर ड्रिवन सीट्स। इसके अंदर लंबा सपोर्ट भी है मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर आगे चलते हैं। अगेन ये नया एंड्रॉयड सिस्टम है इस गाड़ी में। एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि इसको अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छी बनाती वो ये है कि इसके अंदर वायरलेस चार्जर भी था और डुअल जोन क्लाइमेट भी था, जो कि मेरे ख्याल से ग्रैंडी में सिर्फ ऑटो आता है, ऑटो क्लाइमेट आता है और इसमें डुअल जोन आता है। बाकी मेरे ख्याल से ऐसा कोई अच्छा, इसके अंदर गाड़ी के अंदर 3-4 फीचर ग्रैंडी या सिविक से थोड़े से ज़्यादा ही होंगे। इसके अंदर कम फीचर नहीं है, उससे ज़्यादा ही होंगे। अगेन क्रूज़ कंट्रोल, डिजिटल स्पीडोमीटर, ठीक है। और अपना मेरे ख्याल से जो डिस्प्ले आ जाता है स्पीडोमीटर में वही है। अब बात करते चलते हैं परफॉर्मेंस की। अच्छा, इसके अंदर 2000 सीसी का इंजन, वही इंजन है जो पहले भी आता था, और 2000 सीसी वाला ये वही इंजन है जो कि आपके पुरानी वाली स्पोर्ट है जो Hyundai Tucson में आता था। एंड इट्स अ रिलायबल इंजन। 5 साल 6 साल तक ये जो है क्या कहते हैं किया स्पोर्टेज और Hyundai Tucson चली है। लोगों ने इस गाड़ी को बाकायदा चलाया, रगड़ा है। ये इंजन अच्छा खासा रिलायबल है। आप इस इंजन के ऊपर बाकायदा डिपेंड कर सकते हैं कि ये आपको कहीं पे धोखा नहीं देगा, ठीक है। अगेन वही मेरे ख्याल से इसके अंदर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आ जाता है, ट्रिप्टॉनिक आ जाता है कि आप खुद से गियर चेंज कर सकते हैं, ड्राइविंग मोड्स आ जाता है। अच्छा, 4 ड्राइविंग मोड्स इसमें बता रहा है, नॉर्मल, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड स्मार्ट मोड। सेफ्टी में इसके अंदर 2 एयर बैग्स आ जाते हैं। बाकी ABS, EBD, BA, हिल स्टार्ट असिस्ट भी है, ESC भी है, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी है, आइसोफिक्स भी है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक भी है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। तो ये मतलब सेफ्टी वाइज मैं ये कहूँगा कि ग्रैंडी जितनी ही चीज़ें ये ग्रैंडी से ज़्यादा ही हैं, सिविक जितनी ही चीज़ें। मैंने जो है पहले एक वीडियो बनाई थी ग्रैंडी के ऊपर, तो उसके ऊपर भी तकरीबन ये सारे फीचर्स ही थे, यही सारे फीचर्स थे। एल्टिस में नहीं था अलबत्ता। स्पेसिफिकेशंस में आ जाते हैं। स्पेसिफिकेशंस में ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि ये मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया था। सिर्फ इसके अंदर अब एक ही वेरिएंट आ रहा है इस शेप के अंदर। प्राइस लिस्ट अच्छा मैंने खोल के रखी हुई है, बल्कि रुक जाए। अच्छा, ये एक्स फैक्ट्री प्राइस है 68,50,000। ऑब्वियसली एक्स शोरूम प्राइस क्या होगी ये आपको अपने शोरूम वाले के पास जाके पता चलेगी। मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़र्क होना नहीं चाहिए। बाकी एक बात जो मैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर करना चाहूँगा वो ये है कि इसकी प्राइस अट्रैक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ये जिस प्राइस ब्रैकेट में आ रही है, और बाकी जो इसके कंपेटिटर्स जिस प्राइस ब्रैकेट में आ रहे हैं उसकी मैं बात करूँगा बाद में। अच्छा, इलांट्रा 2.0 देख लेते हैं। 2000 सीसी का इंजन आ जाता है। टॉर्क वगैरह मेंशन्ड है, 195 टॉर्क है। मैक्स हॉर्स पावर मेरे ख्याल से 115 आ रही है या 154 हॉर्स पावर, 154 लिखा हुआ है। चलें ये भी मैं देखता हूँ। डायमेंशन वगैरह मेंशन्ड है, एक्सटीरियर कलर मेंशन है, सीट कलर ऑप्शन मेंशन्ड है, और ये बाकी सारी चीज़ें हैं जो हैं जैसे पुश स्टार्ट, क्रूज़ कंट्रोल, डुअल जोन क्लाइमेट, वायरलेस चार्जिंग, स्मार्ट ट्रंक ओपनर। स्मार्ट ट्रंक ओपनर वही है कि आपकी चाबी के ऊपर बटन होगा, आप 3 सेकंड के लिए दबा के रखें, खुद ही बूट जो है खुल जाएगी, ठीक है। क्रोम हैंडल्स आ जाते हैं, स्मार्ट एंट्री आ जाती है, LED लैंप्स आ जाते हैं। ये जो टेट्रा LED ऑटो हेडलैम्प्स जो हैं विद DRL ये आ जाते हैं। अच्छा, इसकी हेडलाइट्स भी बड़ी खूबसूरत है, ठीक है। ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स आ जाते हैं, सनरूफ आ जाता है। बट अच्छा, अब ये यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, लिमिटेड एडिशन एक्सक्लूसिव, जिसकी मैं बात कर रहा था पहले भी कि ट्रंक मैट, ब्लैक साइड मिरर्स, शार्पन एंटीना, रियर स्पॉयलर और डोर साइड वाइज़र। अगेन ये वो चीज़ें जो कि आपको आफ्टर मार्केट भी मिल जाती हैं। अच्छा, वारंटी भी मेंशन है, 4 साल की वारंटी, ये 1,00,000 किलोमीटर है। अगेन मैंने इसका पार्क व्हील्स पे भी खोल के देखा था, मुझे ऐसा कुछ इस गाड़ी का इन्होंने अब तक नहीं मेंशन किया हुआ। तो फ़िलहाल पार्क व्हील्स को हम करेंगे साइड पे और गाड़ी की बात करते चलते हैं। अच्छा, अब ये गाड़ी आ रही है तकरीबन 68-50 लाख की। अगर ये एक्स फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी बात नहीं कर रहा, एक्स शोरूम की।
एक शोरूम पे जाते हैं, फिर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी 70 क्रॉस कर जाएगी। अलबत्ता अब बात यह है कि इस प्राइस रेंज में आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग लेस, अगर मोटा मोटा भी मान के चलते हैं कि जी 80 कितने की गाड़ी है, आई एम प्रिटी श्योर 6850 की, तो अगर मोटा मोटा भी मान के चलें तो ये गाड़ी समझ लें, एक अंदाज़ा ले लेते हैं कि 72 की भी पड़ती है। अब इस गाड़ी के कॉम्पेटिटर्स कौन कौन से हैं, ये इस गाड़ी की जो सेगमेंट है, इसके अंदर आपके पास होंडा सिविक आ जाती है, टोयोटा करोला ग्रैंडी आ जाती है, और इसका अपना एलांट्रा वाला मॉडल आ जाता है जो कि हाइब्रिड वाला है। बात यह है कि बाकी के वो जो 3 कंपेटिटर्स हैं वो सारे के सारे महंगे हैं, कोई भी नया क्या कहते हैं, सारे महंगे। होंडा सिविक 1 करोड़ प्लस है, टॉप ऑफ द लाइन की मैं बात करूँ क्योंकि ये भी टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है, ठीक है। एलांट्रा भी मेरे ख्याल से 95 समथिंग की है जो नई हाइब्रिड वाली, और करोला ग्रैंडी जो है वो है मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट, चेक कर लेते हैं, इसी पे ही चेक कर लेते हैं, पार्क व्हील्स के ऊपर ही। बट ये है कि वो भी आपको मिल मिला के जो है करोला ग्रैंडी ब्लैक इंटीरियर वाली वो आपको पड़ जाती है 80 टच कर जाते हैं अगर आप इंश्योरेंस XYZ, हाँ, तो 77 लैक्स, ठीक है। अगेन 77 लैक्स और 6850, अगेन क्योंकि ये एक्स फैक्ट्री प्राइस है तभी मैं एक्स फैक्ट्री प्राइस को कंपेयर कर रहा हूँ, तो तकरीबन ये कम से कम भी 9 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है। तो अब आप देख लें कि आपने कौन सी गाड़ी लेनी है 9 लाख के फ़र्क में। अब बात कर लेते हैं बजट की। अब मैं जो बजट रख रहा हूँ मैं खुद कंपेयर करूँ 60 से 80 लाख रुपए के अंदर अंदर अगर आपको 0 मीटर गाड़ी चाहिए और टॉप ऑफ द लाइन चाहिए, फीचर से भरी हुई गाड़ी चाहिए, इससे सस्ती कोई गाड़ी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि नहीं यार होंडा सिटी भी है, टोयोटा यारिस भी है, टोयोटा यारिस का टॉप ऑफ द लाइन ब्लैक इंटीरियर वाली वो है 66-67 समथिंग की गाड़ी है। अगेन यारिस और सिटी तो जो दोनों गाड़ी हैं वो कोई नया शेप नहीं है, ग्लोबली कोई नया शेप नहीं, वो है हमारे पास जो है पुराने शेप वाली गाड़ियाँ हैं, बट स्टिल हम उनको बाहर निकाल देते हैं। कंपेयर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो कैटेगरी दूसरी है, वो सेगमेंट ही छोटा है। इसके सेगमेंट में आपके पास जो आ जाती है एक एलांट्रा आ जाती है, और पैसों के अंदर जो है एलांट्रा के साथ जो कंपेयर कर रहा होगा वो करोला है। बात यह कि अगर आप प्राइस वाइज देख रहे हैं तो इसको जो है करोला एल्टिस जो है अलबत्ता XCVTi 1.8 वाली वो इससे महंगी है। अगेन जो करोला एल्टिस 1.6 CVTi स्पेशल एडिशन वो भी 7339 की है। मतलब अगर आप करोला लेना चाहते हैं तो आप ऊपर पैसे दे के ना सिर्फ एक छोटा इंजन ले रहे होंगे बट वो फीचर्स में भी गाड़ी कम होगी। अगेन पैसों के हिसाब से अगेन लोग बोलेंगे यार मगर वो करोला, बात ये कि करोला जो है वो भी आपके पास पुराने शेप की, कोई नए शेप की आ नहीं रही है। बाहर मुल्कों में जो नया शेप जो आया था करोला का उसे भी आए हुए 4-5 साल हो गए, और मैंने जो सुना है कि शायद आने वाले 1-1.5 साल में उसका भी नया शेप आ जाए। खैर अब इस प्राइस रेंज के अंदर इससे अच्छी कोई और अट्रैक्टिव ऑप्शन है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये गाड़ी जो है ग्रैंडी से भी सस्ती है और ग्रैंडी से बड़ा इंजन दे रही है, ग्रैंडी से ज़्यादा फीचर्स दे रही है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये रिलायबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है क्योंकि ये इंजन जो है आपका स्पोर्टेज में भी आता है, 100-200 में भी आता है, और बाकायदा जो है इस इंजन ने अपने 5 साल 6 साल पाकिस्तान में के अंदर टाइम गुजारा है, और ऐसे कोई इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसे कोई इश्यूज़ भी नहीं है, वेल नोन इश्यूज़ जो कि अक्सर सिविक में ऑप्शन इश्यूज़ आते रहते हैं, जैसे स्टीयरिंग रैक का एक बहुत बड़ा ऑप्शन इशू आता है और क्वालिटी कंट्रोल का। खैर अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि रीसेल को लेके बड़ा कंसर्न होते हैं तो मैं कहूँगा बॉस ये गाड़ी नहीं लो, क्योंकि अगर आपने गाड़ी इसी पर्पज़ के लिए लेनी है कि कल को आपने बेचनी है, कि कल को ये मार्केट वैल्यू नहीं तोड़े, तो आप ये नहीं लो, आप करोला ले लो या यारिस ले लो, ठीक है। बट अगर आप एक वो इंसान हो जो कह रहे हैं कि यार मुझे फ़ीचर से भरी हुई गाड़ी चाहिए और मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो थोड़ी सस्ती भी हो, फीचर से भी पैक्ड हो, टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी हो, ठीक है, और क्या कहते हैं, इन शॉर्ट यही है कि रिलायबल भी हो, तो इससे अच्छी, इस प्राइस से अच्छी आपको कोई गाड़ी मिलेगी नहीं। वो भी 0 मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जो हूँ क्या कहते हैं उन गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ियों की बात नहीं कर रहा।
और अच्छा, इस प्राइस के अंदर वैसे अगर आप उसको भी कंपेयर कर ही लेते हैं, क्या कहते हैं, स्पोर्टेज और टूसों को, तो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको स्पोर्टेज आ जाती है, ऑल व्हील ड्राइव वाली भी आ जाती है, फ्रंट व्हील ड्राइव वाली भी आ जाती है। ठीक है, अलबत्ता इसका कंफर्ट उनसे ज़्यादा अच्छा है। इसका कंफर्ट Hyundai Tucson, अब लोग बोलेंगे भाई वो क्यों? भाईजान, ये बड़ी एक सिंपल सी फिज़िक्स है कि कोई भी गाड़ी जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होता है, उस गाड़ी की ग्रिप कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेडान का, आप कोई भी सेडान हो, सेडान का हमेशा कंफर्ट लेवल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्रॉसओवर या एसयूवी। तो देयर यू गो। अगेन, ये मैंने लॉज नहीं बताया बनाया, ये फिज़िक्स के सीधे सीधे सिंपल से लॉज हैं कि अगर गाड़ी जितनी ऊपर होगी, ऊंची होगी, उसकी उतनी ज़्यादा ग्रिप वगैरह कॉम्प्रोमाइज़्ड होगी, उस गाड़ी की ड्राइविंग प्लेजर उतना ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़्ड होगा। और ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अलबत्ता एक चीज़ मुझे देख के अच्छी लगी कि ये जो है अपना, अच्छा, इस गाड़ी के अंदर जब ये लॉन्च हुई थी तो इसके अंदर सादे रिम्स आते थे, बट ये है कि इस वेरिएंट के अंदर जो है ये कम से कम अपडेटेड रिम्स दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और अगर आप वो एक ऐसे इंसान है जिसने ये गाड़ी लेनी और 5 साल 6 साल भूल जाने के भाई मैंने जो है ये गाड़ी लेनी है और चलानी है, अगेन बहुत अच्छी गाड़ी है। अब ये फॉल किधर करती है कि यार जस्ट इन केस हमें ये बता दो कि करोला ग्रैंडी, सिविक और ये मतलब किस तरीके से फॉल करती है, तो मैं ये कहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट करोला ग्रैंडी ज़्यादा अच्छी है। हमारे पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से, खड्डों वगैरह के हिसाब से वो ज़्यादा अच्छी है। वेरे सिविक जो है वो ड्राइविंग प्लेजर के हिसाब से ज़्यादा अच्छी है, उस गाड़ी की ग्रिप बहुत अच्छी है, उस गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, उस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये गाड़ी लाया करती है उन दोनों के बीच में। ठीक है, अगेन इस गाड़ी का कंफर्ट वगैरह सिविक से बेहतर है, करोला से इतना अच्छा नहीं है, मगर इस गाड़ी की ग्रिप करोला से थोड़ी सी बेहतर है, सिविक से थोड़ी सी कम है। तो ये बीच का है, इट इज़ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स अगर मैं कहूँगा। और ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ब्रोशर वगैरह जो है मैंने आपको दिखा दिया, प्राइसेस वगैरह भी मैंने आपको दिखा दी कि प्राइस के हिसाब से भी एक बहुत अच्छी गाड़ी है कि एक्स फैक्ट्री प्राइस के हिसाब से 70 लाख के नीचे नीचे एक सेडान, फुली लोडेड सेडान मिल रही है आपको, और क्या चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि लोग बोलें कि जी ये तो पुरानी है। बात यह है कि इस प्राइस रेंज में जितनी भी गाड़ियाँ वो सारी पुराने शेप वाली, कोई भी नए शेप वाली नहीं है। और बस ये कुछ पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मैं जो हूँ जब वीडियो बनाऊँगा दूसरी तो किसी और ब्रांड के ऊपर बनाऊँगा, किसी और गाड़ी के ऊपर बनाऊँगा। आई ट्रूली बिलीव कि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि एक 70 लाख से नीचे एक नया ऑप्शन देखना चाह रहे थे, जिनके लिए ग्रैंडी वगैरह बहुत महंगी है, स्विक बहुत महंगी है, और नई लांट्रा हाइब्रिड वाली भी बहुत महंगी है। तो ये एक जेन्युइनली बहुत अच्छा और रिलायबल ऑप्शन है। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।